हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। देखिए आज अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम +2 मैथ्स के लिए करने जा रहे हैं। +2 मैथ्स का जिनका भी एग्जाम है, इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो पी क्यू वेक्टर है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको पी की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू गिवन है। और पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे जब आपको पी की वैल्यू गिवन है और क्यू की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले बेसिक इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको पी क्यू वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, क्या करेंगे, क्यू में से पी को माइनस कर देंगे। पर बट कई बार या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, या तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा जब आपको वैल्यूज जो गिवन होंगी i इस फॉर्म में होंगी, i j और k की फॉर्म में आपको वैल्यूज गिवन होंगी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ q में से आप डायरेक्टली माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ p को। लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो तब आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में, हमें ये x1 की वैल्यू गिवन है, ये y1 की वैल्यू गिवन है, ये z1 की वैल्यू गिवन है, ये x2 की वैल्यू गिवन है, ये y2 की वैल्यू गिवन है, ये z2 की वैल्यू गिवन है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले इसमें 1 माइनस 2 i कैप प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस और y1 की वैल्यू है 3 j कैप प्लस z2 की वैल्यू है -1 माइनस और z1 की वैल्यू है माइनस का 1 k कैप। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आएगा माइनस का आई कैप, ये आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, -1 को जैसे करा माइनस का जे कैप, यहाँ पे ये साइन क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 माइनस 1 तो 0 प्लस का 0 के कैप। तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है पी क्यू वेक्टर की। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे आई के कैप के आगे क्या है, -1 है, -1 का स्क्वायर, जे कैप के आगे क्या है, -1 का स्क्वायर, और के कैप की मल्टीप्लाई हो रखी है 0 से, 0 का स्क्वायर। मतलब जो आई कैप की जिससे भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस के साइन को भी ध्यान में रखते चलना है। यहाँ क्या है, -1 है तो -1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ -1 है, -1 का स्क्वायर कर दिया, उधर 0 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 + 1 + 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा √2। तो ये होता है मैग्नीट्यूड, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो बेसिक्स इसलिए बता दिया कि क्योंकि इसको ये जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो इन क्वेश्चंस को करते टाइम आपको बेसिक्स का पता होना जरूरी है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए था। देखिए अब जो यूनिट वेक्टर है जिसका क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो आपने ध्यान से देखना है। हमें दे रखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर हमें गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान में रखेंगे कि ए कैप इक्वल में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये वेक्टर को यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। आपने यूनिट वेक्टर इस वाले का फाइंड आउट करना है, ये आपको वेक्टर की वैल्यू गिवन है तो इसे लेट कर लेंगे। लेट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट में 3i कैप प्लस का j कैप, क्या दे रखी है, रूट में 3i कैप प्लस j कैप। अब आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला है, तो आप लिखेंगे a कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। आप लिखेंगे सबसे पहले a वेक्टर √3i कैप प्लस में j कैप। आपको मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सिखाया था। i की मल्टीप्लाई किससे हो रखी है, √3 से हो रखी है, √3 का कर दो स्क्वायर, j की मल्टीप्लाई 1 से हो रखी है, कौन से कुछ भी नहीं है तो 1 से हो रखी है, प्लस 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर देंगे, √3i कैप प्लस में j कैप बाय में, ये कैंसिल इससे 3 + 1, तो आ जाएगा हमारा √3i कैप प्लस j कैप बाय में 4। अगर आपने इसको अलग अलग करके लिखना है, √3 बाय में 4 i कैप प्लस 1 बाय में 4 j कैप। ठीक है जी, इसको बाइफरकेट करके लिख दिया। तो ऐसे ही हमारा हो गया यूनिट वेक्टर का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको आगे फाइंड आउट करना, ए वेक्टर सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला ये होता है वैल्यूज पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ए कैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर किसी बच्चे ने अब तक भी नहीं करा, इन क्वेश्चंस को कर जाएगा पेपर में, वो अटेम्प्ट कर देगा। बस इसको ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉपी पेन आप अपने साथ लेकर के बैठिए और इन्हें सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ वेक्टर। अब की बार वर्ड आगे सम, सम यानी टोटल, ये वेक्टर दे रखा है और ये वेक्टर दे रखा है, इन दोनों का पहले सम करेंगे, इनका सम करेंगे। तो लेट कर लो, लेट ए वेक्टर सम कर दो, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, सम करेंगे प्लस का साइन आ जाएगा, इसका सम करना है इससे, माइनस का 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप। बस अब आप इसको सॉल्व करके लिख दोगे, 3i कैप में से 2i कैप गया तो कितना आ जाएगा, 1i कैप बचा, 2j कैप प्लस का 1j कैप, 2 में से माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बचा यानी माइनस का j कैप, और इधर k और -3 यानी प्लस का 1 है माइनस का 3 है, 3 में से 1 गया माइनस का 2k, माइनस का 2k कैप। अब ये तो हमारी आ गई ए वेक्टर की वैल्यू, हमने अब फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। क्या फॉर्मूला था, ए कैप इक्वल में ए वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर को आप ऐसे कैसा लिख देंगे, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, रूट डालेंगे सबसे पहले, इसके आगे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इसके आगे का साइन -1 का स्क्वायर, इसके आगे का साइन -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 2k कैप, रूट में 1 का स्क्वायर आएगा 1, -1 का 1, -2 का 4, तो आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप बाय में रूट में 1 और 1 2, 2 और 4, 2 और 4 कितने होते हैं 6, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने क्या करा, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 को। अब एक आता है क्वेश्चन नंबर 4, आपको किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर सम वर्ड आ गया तो आपने क्या करना है, सबसे पहले टोटल कर लेना है, टोटल करने के बाद उसे एक, चाहे आप ए वेक्टर लेट कर लो चाहे यहाँ पे आर वेक्टर लेट कर लो, वो आपकी इच्छा है। लेट करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर दोगे बस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है इस वाले का। तो इसे लेट कर लो, लेट कर लो इसको, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी है, आर वेक्टर लेट कर लेते हैं इसको, आर वेक्टर लेट कर लिया। तो जब आर वेक्टर लेट करा तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर कैप इक्वल में आर वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। पहले आर वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है ये, यहाँ रख दिए की जगह 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस 2, बी की वैल्यू दे रखी है ये 2i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप माइनस का 5j कैप, 2 2 जा 4i कैप, 2 3 जा 6j कैप। ठीक है, यह आ जाएगा 3 और 4 7i कैप, 5 में से 6 गया प्लस का j कैप। तो ये जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी आर वेक्टर की, आर वेक्टर की वैल्यू आ गई है, इधर वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर की वैल्यू क्या आई है, 7i कैप प्लस में j कैप बाय में मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 7i कैप प्लस में j कैप बाय में रूट में 7 7 49 प्लस 1, तो 7i कैप प्लस j कैप बाय में रूट में 50, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको सेम है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, आपको ये वैल्यू गिवन है, इसे लिख लो। ए वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, दैट हैज मैग्नीट्यूड, जब भी ये वर्ड आ जाए मैग्नीट्यूड 7 यूनिट, तब भी आपने यूनिट वेक्टर ही फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, ए कैप इक्वल में ए वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए कैप इक्वल में
यहाँ लिख लो माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप बाय में रूट में, यहाँ आएगा -1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें, इसे सॉल्व कर लो, मैं यहाँ कर देती हूँ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बाय में रूट में आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 4। तो अब क्या करेंगे, इन्होंने बोला 7 यूनिट्स है, मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, तो क्या करोगे 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 से इधर कर दो, बस और कुछ नहीं करना था। यहाँ आ जाएगा 7a कैप इक्वल में 7 और ये 7 यहाँ पे ये ऐसे कैसा लिख दो, माइनस का आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस 2k कैप रूट में क्या आएगा ये 9 और रूट 9 क्या होता है हमारा 3, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं डायरेक्ट 3, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसे अलग करके लिखना, अलग करके लिख लो, नहीं तो ये आपका आंसर। बस मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो भी दे रखा होगा 7 यूनिट्स है 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 यूनिट्स है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ भी नहीं करना आपने, बस ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बता रखा है, इफ द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है ये और मैग्नीट्यूड गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 13, तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो। कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल में 30। अब क्या करेंगे, आ जाएगा 25 प्लस n स्क्वायर इक्वल में 30, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, ये कैंसिल रूट से 25 प्लस n स्क्वायर इक्वल में आएगा 169, n स्क्वायर इक्वल में 169 माइनस का 25, तो n स्क्वायर इक्वल में 4 4 और 1, n इक्वल में रूट में 144 प्लस माइनस, तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12। बस ये आंसर था। तो ये हमारे हो गया यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड वाला था, यूनिट वेक्टर वाला था टॉपिक, ये वाला कंप्लीट होता है। अब हम एंगल के बारे में सीखते हैं, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आपने देखना है एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, आपने cos थीटा फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है cos थीटा फाइंड आउट करने का। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर की आपको वहीं पे वैल्यू गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस का 2k कैप। बस इसे फाइंड आउट करना है। तो करेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट कर देंगे, ए कैप की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू है, यहाँ लिख देंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही सेम बी वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस का 2k कैप, रूट में यहाँ आ जाएगा मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना ऊपर वाले का। तो इसके आगे 1 है, 1 का स्क्वायर, इसके आगे क्या है 2 है उसका स्क्वायर, और इसके के आगे 2 है 2 का स्क्वायर डॉट। अब बी का इधर 1 का स्क्वायर और इधर -2 का स्क्वायर और इधर -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तब क्या करेंगे, इसके आगे 1 है, 1 को जब इंटू करना हो, डॉट करना हो, तो कैसे करेंगे, 1 को 1 से इंटू करोगे, 1 को 1 से करेंगे इंटू, प्लस 2 को -2 से इंटू करेंगे, 2 को -2 से, प्लस 2 को -2 से इंटू करेंगे, डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर अगेन रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा 1 को 1 से करा 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से करा 4, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से करा 4, बाय में रूट में ये आएगा 9 और इधर भी आएगा 9। तो 9 दो बार है रूट में, एक बार आ जाएगा -4 -8 प्लस 1, तो माइनस का 7 बाय में 9। ये आपकी cos थीटा की वैल्यू आती है, आपका एंगल फाइंड आउट, ठीक है जी, एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन मैंने करवा तो दिया, लेकिन एक बार ना इसका बेसिक देख लो। जैसे आपको अगर ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है और सी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो आपने क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, पहले ये सीख लो।
तो जैसे 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप, और b वेक्टर की आपको वैल्यू गिवन है i कैप माइनस का 3k कैप। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे जो i वाला है, i वाले की i वाले से मल्टीप्लाई करनी है पहले। हाँ, इसके आगे i के आगे i की मल्टीप्लाई हो रखी है 3 से, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे? इसके आगे आएगा 1, फिर प्लस का साइन। अब j की मल्टीप्लाई यहाँ -1 से हो रखी है, इधर j है नहीं है तो 0, प्लस इधर किससे हो रखी है मल्टीप्लाई? k की 2 से, इधर k की किससे हो रखी है? -3 से। माइनस और प्लस को ध्यान में रखते हुए चलना है। 3 को 1 से करा 3, और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस में 0, और इधर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, तो 3 - 6, तो आंसर आ जाएगा -3। ठीक है, ये क्वेश्चन ये आपको आ गया होगा समझ। उसके बाद है हमारा b.c। b.c सीखेंगे, ध्यान देते चलिएगा। ये छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाता है, नंबर कट जाता है आपका, आपको पता नहीं चलता, आप सोचते आप सही करके आए, लेकिन पेपर में नंबर कट जाता है। इसे लिखेंगे i कैप माइनस का 3k कैप, और जिन बच्चों को आता है वो स्किप कर सकता है इस पार्ट को, नहीं तो समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। i कैप 2j कैप, अब इन दोनों को इंटू करना है। यहाँ i के आगे 1 से मल्टीप्लाई रखिए, इसमें 1 से प्लस का साइन। अब देखो यहाँ पे j है नहीं है तो 0, इधर j की किससे हो रखी है? +2 से, प्लस अब k इधर -3, इधर है कि नहीं तो 0, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई करा 0, उधर भी 0, तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला तो वैसे मैंने सिखा रखा है, बट एक बार फिर से दोबारा से देखो। इन्होंने बोला है कि ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले ए वेक्टर लिख लेंगे 3i कैप माइनस का j कैप प्लस का 2k कैप। कैसे करेंगे? रूट में, ये आएगा 3 का स्क्वायर, इधर आएगा -1 का स्क्वायर, इधर आएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 3 9 प्लस 1 प्लस 4, तो रूट में आ जाएगा 14। ठीक है, अब ये हमारा हो गया बेसिक्स यहाँ पे। अब उसके बाद फोर्थ भी आप एक बार देख ही लो, जहाँ इतना करवा दिया। फोर्थ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, उसमें प्लस करना है हमने बी वेक्टर को। बी वेक्टर दे रखा है i कैप माइनस का 3k कैप डॉट सी वेक्टर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? c की i कैप प्लस 2j कैप। देखो यहाँ पे हमने ध्यान देना है a प्लस बी, a को b में प्लस कर दिया, फिर उसके बाद डॉट c के साथ डॉट करना, पहले इनको प्लस करेंगे। 3i कैप और 1i कैप 4i कैप, माइनस का j है तो माइनस j होगा, 2k और 3k माइनस का k कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करना है i कैप प्लस 2j कैप से। 4 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस अब j के आगे क्या है? -1, इधर j की किससे मल्टीप्लाई हो रखी है? 2 से, इधर k की -1 से, इधर 0 से, तो आएगा 4 - 2 -0, तो आंसर आ जाएगा 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने निकालना है आगे 9th क्वेश्चन मैंने इसी में कर दिया कि एंगल फाइंड आउट करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर। एंगल देखेंगे, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? cos थीटा। फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सबसे पहले लिखेंगे 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, उसका डॉट किससे फाइंड आउट करना है? b से, i कैप माइनस में 3k कैप, रूट में यहाँ पे मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, और ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 की आप 1 से इंटू करोगे, 3 की 1 से इंटू कर दी, प्लस j के आगे क्या है? -1, इधर है ही नहीं j तो 0, इधर 2 k की मल्टीप्लाई 2 से रखी है, इधर -3 से, रूट में मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 1 और 4, और इधर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। 3 को 1 से करा 3, 0, 3 2 जा 6, रूट में 14 और इधर रूट में 10, तो ये माइनस का 3 ओवर में इतना ही छोड़ दो, 14 इंटू में 10 मल्टीप्लाई कर, -3 ओवर में रूट में 140। पेपर में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना,
अगर सिंपल आया आपका विदाउट ऑप्शन तो ऐसे सॉल्व करके आना है, अपने एंगल ऐसे आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारा हमने टॉपिक कवर कर लिया यूनिट वेक्टर और एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं।